नमस्कारम। जय आई जी। पूरे अखिल भारतीय सिरवी समाज को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक समाज के रूप में हम बहुत ही गतिशीलता के साथ अब प्रगति करने वाले। कल ग्राम रिंगनौद में अखिल भारतीय सिरवी समाज की बैठक थी। मैं बैठक में गया, मुझे बहुत कुछ जानने का मौका मिला, सीखने का मौका मिला और कई पदाधिकारियों के बारे में जानने का मौका मिला। और जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं सीए भगवान लछेटा जी, उनके नेतृत्व की मैं सराहना करना चाहूँगा। जब वो अपना संबोधन दे रहे थे तब उन्होंने कुछ बातें ऐसी कही जिससे कि एक लीडर की पहचान होती। उन्होंने कहा कि अभी तक पिछले 8 महीनों में जो कुछ भी हमने हासिल किया है या जो कुछ भी हमने काम किए हैं, 2 सम्मेलन हो गए, जितनी भी सारी चीज़ें करी है, उन सब का श्रेय उन्होंने सभी वहाँ पर बैठी जनता को और पूरे समाज को दिया। और उन्होंने कहा कि जहाँ पर भी कई छोटी गलतियाँ हुई उसकी पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। ये एक लीडर की बहुत बड़ी क्वालिटी होती है कि जो कुछ भी हुआ वो मेरे लोगों की वजह से हुआ और कहीं कुछ गलतियाँ रह गई उसमें मेरे को खुद सुधार की ज़रूरत है। तो कई मायनों में हमें एक अच्छा लीडर मिला है, अच्छा नेतृत्व करने वाला व्यक्ति मिला है, हमें उनकी सराहना करनी चाहिए। और उन्होंने एक और चीज़ शुरू करी है अभी, जनगणना, कि प्रदेश में कितने सिरवी बंधु हैं। हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि हमारे क्षत्रिय सिरवी समाज में कितनी जनसंख्या है मध्य प्रदेश के अंदर। तो ये बहुत ही सराहनीय काम है। इससे हमें हमारी ताकत की और हमारी कमज़ोरी का पता चलेगा। बहुत अच्छा लगा मुझे वहाँ जाकर, बहुत कुछ सीखने को मौका मिला। और वहाँ पर प्रथम जी भी आए थे, लेफ्टिनेंट प्रथम जी चौधरी, उन्होंने भी संबोधन दिया। उनकी बातें सुनकर भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिला और बड़े ही शान से उनका स्वागत किया गया। प्रथम जी का बड़े ही शान से स्वागत किया गया। और विजडम अकेडमी के देवेंद्र सर ने भी उनका स्वागत किया और ग्राम रिंगनौद में क्या क्या अचीवमेंट्स हुए उनके बारे में उन्होंने बताया। अब यहाँ पर बात होती कि सभी ने अपने अपने सुझाव रखे थे वहाँ पर। मेरे को एक गलती वहाँ पर लगी कि वहाँ पर जितने भी लोग बैठे थे, एक भी बार उन सभी से नहीं पूछा गया कि क्या आप अपने सुझाव देना चाहते हैं या नहीं। यहाँ पर मुझे लगा कि सभी को पूछना चाहिए ताकि आप भी अपने सुझाव, अगर कोई चाहता है तो उनको मौका दिया जाना चाहिए था कि वो माइक पर आए और कहीं कुछ उनके जो सुझाव हो वो बताएं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने कुछ सुझाव रखना चाहूँगा। हम बात कर रहे थे शिक्षा की, वहाँ पर नशा मुक्ति की भी बात हो रही थी। खास तौर पर बात शिक्षा की हो रही थी कि हम शिक्षा के क्षेत्र में ये कैसे सुनिश्चित करें कि हमारे समाज से हर एक क्षेत्र में हो, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, चार्टेड अकाउंटेंट हो, एक अच्छा डांसर हो, एक अच्छा सिंगर हो, हर क्षेत्र में कैसे हमारे समाज के लोग टॉप पर रहें, कैसे वो एक अच्छे इंसान के रूप में विकसित हो। सिर्फ शिक्षा नहीं, संस्कार भी साथ में। तो उसके लिए मेरे कुछ सुझाव थे जो मैं देना चाहूँगा। स्वामी विवेकानंदा ने एक बार कहा है कि आप फुटबॉल खेलकर भगवान के ज़्यादा करीब जा सकते हैं बजाय लाखों किताबें पढ़ने के। आप खेल कूद के माध्यम से ईश्वर के ज़्यादा करीब जा सकते हैं बजाय लाखों किताबें पढ़ने के। इसके पीछे एक पूरा लॉजिक है। उन्होंने ये बात क्यों कही मैं अभी वो नहीं शेयर करना चाह रहा हूँ। मैं सिर्फ ये करना चाह रहा हूँ कि स्वामी विवेकानंदा ने कहा है कि स्पोर्ट्स के ज़रिए हम इंसान की जो क्षमता है, इंसान के अंदर जो जीनियस छुपा हुआ है, उसको बाहर निकाल सकते हैं। शिक्षा के स्तर को कैसे बढ़ाया जाए और नशा मुक्ति जो हम चाह रहे हैं कि समाज के अंदर एक नशा मुक्त समाज हो, वो कैसे हो सकता है, उसके लिए मैं अपने कुछ सुझाव देना चाहूँगा। कि जो भी व्यक्ति नशा कर रहा है वो नशा करना नहीं चाहता है, उसको लत लग चुकी है, वो छोड़ना चाहता है लेकिन वो छोड़ नहीं सकता, क्योंकि दिमाग हर इंसान अपने ही दिमाग में अपने ही विचारों की उलझन में उलझा हुआ है। कुछ वक्त के लिए जब वो नशा करता है तो वो अपने दिमाग में जो कुछ भी बकवास चल रही है उससे कुछ वक्त के लिए छुटकारा पा लेता है। तो हमें ऐसी परिस्थितियां, ऐसा माहौल बनाना होगा कि जो अनुभव उनको उस नशे से हो रहे हैं उसकी बजाय वही और उससे कहीं अधिक अनुभव उनको अच्छी चीज़ों से हो। ऐसा माहौल हमें क्रिएट करना होगा समाज के अंदर। उसका एक बहुत ही अच्छा तरीका है कि हर महीने शिवरात्रि होती है या बीज पर या जितने भी त्यौहार आते हैं, किसी एक त्यौहार पर हर गांव के अंदर
सभी गांव वाले मिलकर कोई सा खेल खेलें, स्पोर्ट्स। क्योंकि जब खेल खेलते हैं तो हम फिजिकली भी बहुत इन्वॉल्व होते हैं और पूरी तरह से उस क्षण में होते हैं, पूरी तरीके से अभी और इस क्षण में होते हैं। तो खेल के माध्यम से उनको वो अनुभव होंगे जो वो नशे से नहीं हो रहे, या नशे से कई गुना अधिक एक्सपीरियंसेस होंगे। तो उसके ज़रिए वो नशे की लत से बाहर आ सकते हैं। क्योंकि आप ये कहकर किसी को भी किसी भी चीज़ से बाहर नहीं कर सकते, तुमको वो नहीं करना है। वो व्यक्ति वो क्यों नहीं करे, उसकी जगह पर वो क्या करे, हमको वो उन्हें समझाना होगा, बताना होगा और ऐसा माहौल बनाना होगा। एक और चीज़ शिक्षा को लेकर के, आज सोशल मीडिया का ज़माना है। आज कोई व्यक्ति जो किसी फील्ड में बहुत ही ज़्यादा सफल है, उस व्यक्ति की बात हम घर बैठे बैठे सुन सकते हैं। तो मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ कि हमारे सभी गाँवों के अंदर धर्मशाला होता है, जहाँ पर हम बैठ करके कोई कार्यक्रम में भोजन कर रहे होते हैं। तो हर धर्मशाला के अंदर एक LCD हो, हर गांव के अंदर एक शिक्षित व्यक्ति है, तो हम एक ऐसे शिक्षित व्यक्तियों की हर गांव के अंदर से एक लिस्ट बनाएं। इसको पूरा प्लान्ड वे में किया जाना चाहिए कि हर धर्मशाला के अंदर LCD हो, हर गांव के अंदर से एक शिक्षित व्यक्ति को लिया जाए और एक उनकी सभी शिक्षित व्यक्तियों की एक टीम का गठन हो, और उस टीम की पहले उनकी शिक्षकों की शिक्षा हो कि क्या क्या दिखाना है। वहाँ पर स्पोर्ट्स भी हो, 1.5 घंटे की क्लास हो, हर रोज़ हो, जहाँ पर आधे से 1 घंटा स्पोर्ट्स हो और आधा घंटा 1 घंटा वो एडजस्ट करके कि किस तरीके से सभी मिड पहले जो हमारे समाज में, जैसे प्रथम जी है, हमारे क्षेत्र से बताया तो कामेश सर है, देवेंद्र सर है, बाबूलाल सर है, ऐसे जिन्होंने अपनी अपनी फील्ड में कुछ उखाड़ रखा है, जिन्होंने कुछ अचीव कर रखा है, हासिल कर रखा है, वो सारे लोग बैठ करके अपने अपने क्षेत्र में बैठ करके, और पूरे प्रदेश में देखें तो पूरे प्रदेश में जो सर्वश्रेष्ठ स्तर पर बैठे हैं वो सारे लोग बैठ करके, या हम किसी और व्यक्ति का भी सपोर्ट ले सके जो कि किसी पद पर है, जो मोटिवेशनल स्पीकर, इंस्पिरेशनल स्पीकर है, स्पिरिचुअल लीडर है, उसके साथ बैठ करके इसकी एक दिशा तय करें कि इसको किस तरीके से हमें करना है। पहले वो लोग बैठे निश्चित करें कि हमको क्या दिखाना है, और वो 1 से 1.5 घंटा क्या कुछ होने वाला है। फिर उन शिक्षकों की शिक्षा हो कि 15 दिन 20 दिन की उनकी शिक्षा हो कि किस तरीके से चीज़ों को आगे ले जाना है। उनके अंदर से थोड़ा सा मैं कम हो जाए, ऐसी कुछ चीज़ें हम करें कि वो खुद से ऊपर उठ करके समाज के बारे में सोचने लग जाए, वो जो शिक्षक हैं वो, ताकि फिर जब वो वापस गाँव में सिखाने आए, हर गांव के अंदर LCD और हर गांव के अंदर स्पोर्ट्स हो, वो शिक्षक किस तरीके से शिक्षा देगा वो पूरा दिशा निर्देश किया जाए। उनके लिए कुछ सैलरी गांव हर घर से 100 रुपये इकट्ठा करके अगर हम करें तो भी 200 घर 150 घर अगर होते हैं तो 100 रुपये और 150 मतलब 10,000 5,000 महीने उनके यहाँ अपने हर गांव से दे सकते हैं। अगर हर गांव के अंदर हम एक विकास चाहते हैं, हम हर गांव के अंदर से चाहते हैं कि डॉक्टर, इंजीनियर, डांसर, एक्टर्स, एक जो हर इंसान के अंदर जीनियस छुपा हुआ होता है, सिर्फ समाज या घर वाले ही उसका जीनियस को बोलेंगे तू ये नहीं कर सकता, नहीं कर सकता का दबा देते हैं। तो उनका जीनियस निखरे, उसका हमको माहौल बनाना है। और ये हमारे समाज में, प्रदेश के अंदर जो भी सर्वश्रेष्ठ स्तर पर लोग हैं, उन सबका बैठ करके जमीनी स्तर पर काम कैसे हो उसका दिशा निर्देश तय करके, अगर हम शिक्षा के रूप में पूरे समाज के अंदर एक बदलाव लाते हैं और एक इंस्पिरेशन सेट करते हैं, तो ये सिर्फ समाज नहीं, हमारा समाज पूरे देश के अंदर, और देश के अंदर भी ये चीज़ शुरू होने लग जाएगी अगर हम इसको प्लान्ड वे में सही तरीके से करें। तो एक समाज के रूप में पूरे देश के अंदर हमारा नाम होगा और पूरा देश हमसे सीख ले रहा होगा, और हमारे समाज से डॉक्टर, इंजीनियर, हर फील्ड के में टॉप पर हमारे समाज के लोग बैठे होंगे और एक मुख्य रूप से एक अच्छे इंसान बनेंगे। और आने वाले 5 से 10 सालों के अंदर एक बड़ा परिवर्तन हम कर सकते हैं। सवाल सिर्फ कमिटमेंट का है, जो कि लीडरशिप दिखा रही है। हम सबको उनका सपोर्ट करना है और हमको सुझाव देने हैं। वो सुझाव अच्छे लगेंगे उनको तो वो सुझाव लेंगे और उस पर काम शुरू करेंगे सभी मिल करके। और एक कुछ और बातें थी जो मैं कहना चाहूँगा कि जितनी भी चीज़ें आप सोच रहे हैं महासभा के रूप में, जितने भी पदाधिकारी, जितने भी लोग चीज़ें आप सोच रहे हैं, जो आप ज़मीनी स्तर पर करना चाहते हैं, उसके लिए पूरे समाज का एकजुट होना, बीजेपी, कांग्रेस, ये या वो से ऊपर उठकर एक समाज के रूप में हम साथ में कैसे आए, उसको लेकर के काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ही ज़्यादा काम करना बाकी है अभी। जैसे आज कल सभा हुई थी
हमारे क्षेत्र में कितने सिर भी बंद हुए, लेकिन कितने कम लोग थे वहाँ पर। कम लोग क्यों थे? उसका कारण हमको ढूंढना होगा, उसके ऊपर काम करना होगा। ज़्यादा लोग कैसे इकट्ठा हो, हम कैसे ज़्यादा लोगों को जोड़ पाएँ, उसके ऊपर काम करना होगा। और सबसे खास बात, हमें सोशल मीडिया चैनल्स शुरू करने होंगे। हमारे जो संगठन आपने बनाए हैं उसका, वहाँ पर जो जो भी खास चीज़ें हो रही है, जो भी हमारे टॉप पर लोग हैं उनकी वीडियोस, और जहाँ पर भी सभाएं हो रही है उनकी वीडियोस, और जो कुछ भी समाज में अच्छा हो रहा है, जिसमें समाज के लोग गर्वान्वित हो, उनको गर्व महसूस हो, वो सारी चीज़ें हमें सोशल मीडिया पर अपलोड करनी होगी। हमारा चैनल बहुत स्पीड में ग्रो होगा, उस चैनल से इनकम सोर्स भी शुरू होगा। उस चैनल से जो इनकम आएगी, उस इनकम से हम शिक्षा के स्तर को और बढ़ा सकते हैं, और शिक्षा में जो हम शिक्षा का फंड इकट्ठा कर रहे हैं वहाँ पर ज़्यादा फंड इकट्ठा होगा, क्योंकि सोशल मीडिया के ज़रिए ज़्यादा लोग कनेक्ट होंगे। नमस्कार, हम धन्यवाद। अगर सुझाव अच्छा लगा हो तो मैं हमेशा से खुला हुआ हूँ, हमेशा से उपस्थित हूँ। जब भी, जहाँ भी, जो भी सुझाव मैं दे पाऊँ या जहाँ पर भी मुझसे कुछ हो पाए उसके लिए मैं तैयार हूँ। और समाज में बहुत सारे लोग हैं जो कुछ करना चाहते हैं, बस हम सबको इकट्ठा होने की ज़रूरत है, और हम बहुत ही एक अलग स्तर पर समाज को ले जा सकते हैं। समाज के अंदर एक प्रगतिशील समाज हमारा होगा, और समाज के अंदर ऐसे लोग होंगे जो डोनेट कर रहे होंगे भविष्य में। 5-10 साल बाद वो खुद डोनेशन दे रहे होंगे। जो शिक्षा का स्तर हम चाह रहे हैं कि आने वाले 5 साल, 10 साल, 20 साल बाद 5 करोड़, 10 करोड़ का फंड हो हमारे पास, वो ज़रूर होगा, क्योंकि डोनेशन देने वाले लोग हैं। काम अगर हम करेंगे तो लोग डोनेशन देंगे, और हम एक बहुत ही बड़े स्तर पर काम कर सकते हैं। हम सब एकजुट होते हैं और काम शुरू करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।